रिंग वॉल भी दे दिया है, एक अभी भवन भी दे दिया मैंने 15 लाख का। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, गुजरात बॉर्डर तक छोटे हेड़ो तो मो बसावो तो पहला भी मारी ત્યાં રહેતા। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक भी आई हुई है और विधानसभा क्षेत्र आसपुर के पारड़ा एटीवा ग्राम पंचायत के अंदर जो साबला के गादीपति देवापुरी धाम था, वहाँ पर यहाँ पर आज एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है। इसी बीच विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश जी डामोर है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो देवापुरी धाम है वह क्यों प्रसिद्ध है और इनके बारे में क्या मान्यता है और यह किस जगह पर स्थित है। सबसे पहले भील प्रदेश टाइम्स चैनल को खूब खूब धन्यवाद, जो आप दूर से यहाँ पे आके हमारे इस क्षेत्र में आके कवरेज कर रहे हो। एक छोटे से गांव में पारड़ा एटेवर के अंदर देवापुरी महाराज एक संत थे और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि देवापुरी के साथ मेरे दादाजी के हमारे अलग अलग उनकी जो देवापुरी की पालकी थी वो अलग अलग गाँवों में जाती थी और धूनी को जगाते थे। तो वहाँ पे ये उनका एक संदेश यात्रा थी और लोगों को जन जागरण करते थे कि दारू और मांस से दूर रखने के लिए, क्योंकि हमारे इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा दारू लोग पीते थे, तो दारू बंद कराने का और मांस से दूर करने के लिए साथ ही एक शिक्षा की जन जागरण चलाते थे कि वो अपने भक्ति और भक्ति साथ में रखना, क्योंकि जिस तरह से हम लोग भक्ति सच्चे मन से दिल से करते हैं, इसी तरह से सच्चे मन से अपने को पढ़ाई भी करने और आने वाली पीढ़ी को बच्चों को भी पढ़ाना है। साथ ही ये हर साल की बात है, इस बार भी ये कार्यक्रम हुआ है। देवापुरी का पहले जब अकाल के समय जब बारिश नहीं होती थी तो मतलब ये कहना है कि जितने भी उनके सेले हैं उनका ये कहना कोटवालों को सबका कि जहाँ देवापुरी के पगले पड़ते थे और वहाँ पे मतलब भारी बारिश होती थी। तो आज आपने देखा होगा कि ये जो पूर्णिमा बोलते हैं हमारे बीज, पूर्णिमा बीज बोलते हैं, तो उस दिन आज शाम को भी बारिश हुई, आज शाम होते होते भी बारिश आएगी और ये 100% आएगी। मतलब ये हर साल होता है, मैंने खुद ने भी देखा है, आज शाम को भी बारिश आएगी, इससे पहले भी आती है। तो कहीं न कहीं ये एक बरसात की मांग है, मतलब इस इंद्र हवन ही कहते हैं। तो एक तरह से ये सभी को पूजने का और भक्ति का एक उनका संदेश है, इसलिए ये इंद्र हवन किया जाता है। सर, ये जो महाराज हैं वो किन के समकालीन थे? महाराज तो ये किसी के समकालीन नहीं थे, ये खुद अपने आप को थे, मतलब यूँ कि वो जैसे आज की तारीख में हम लोग एक नया मिशन भील प्रदेश का लेके चल रहे, तो उनका भी एक नया मिशन चलाया था उन्होंने कि गांव-गांव के अंदर धूनी जगाना और ये दारू और मांस से दूर और भक्ति और बढ़ती, और ये इस तरह से उन्होंने वो काम करा था। तो आज ये देवापुरी के ही मेन हमारे देवापुरी, और देवापुरी आज इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, उन्होंने समाधि भी ली कहना है। हालांकि देवापुरी से मैं नहीं मिला, ये जन्मस्थली है उनके। देवापुरी के साथ हम लोग तो नहीं रहे, हमारे दादाजी वो जरूर साथ में रहे हैं, मेरे दादाजी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो गादीपति हैं नारायणपुरी आज भी है वो। तो ये एक गादीपति मेन जो थे हमारे वो देवापुरी जी थे। बिल्कुल। अभी हम आए हैं और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक की व्यवस्था देखी गई है। आने वाले भविष्य में आप इस मंदिर के लिए क्या क्या योगदान देंगे? देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बड़ा ट्रैफिक का इशू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिंग वॉल भी दे रखी है। इसको मैंने जैसे अभी 12 फीट रोड है तो मैंने 16 फीट रोड करने के लिए भी बोल दिया है, आपस में दोनों गाड़ियाँ निकल सकती है ऐसा। तो ये मैंने 7 लाख का रिंग वॉल भी दे दिया है, एक अभी भवन भी दे दिया मैंने 15 लाख का, और इसके अलावा भी मैं मेरे हिसाब से जितना हो सके इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देवापुरी का एक यूँ कह सकता हूँ अन्य हूँ मैं। और विधानसभा क्षेत्र आसपुर से ये इसके अलावा अन्य जिलों से भी लोग आए हैं, उन लोगों को आप इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो उन लोगों को, तमाम लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो देवापुरी के सपने थे, उनका जो अधूरे सपने रह के यहाँ पे इस धरती पे छोड़ के गए हैं, और इस धरती पे जितने भी लोग इस पवित्र धरती पे आ रहे हैं देवापुरी धाम पे, तो उनका जो संदेश था वो संदेश लेके जाओ, उसकी पालना करो, और शिक्षा और मतलब भक्ति भी करनी है, और भक्ति के साथ बढ़ती मतलब शिक्षा भी जरूरी है। तो शिक्षा अगर घर में रहेगी तो घर का उजाला जरूर होगा, ये मेरा मानना है। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और उनके बच्चे हैं, सभी बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाए, और नए युवा जो भी आए हैं, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो, छोटे युवा साथी, सभी से मेरा एक ही संदेश है कि आप बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि आज आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का आ गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, तो हमारे लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होगी। पहले जैसे ज़माना नहीं है कि हर चीज़ ऑफलाइन चलती थी, आज का युग बहुत
खतरनाक आने वाला है। इसलिए मेरे ये संदेश है इस देवापुरी धाम पे जितने भी लोग आए हैं और जो नहीं आए देवापुरी के मानने वाले लोग हैं, उनके जो सपने हैं उस सपने को पूरा करने में आप सबका योगदान रहे। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दादा भी इनसे जानना चाहूँगा, आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? ये तो पहले सबसे पहले चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा ये गांव है पाड़ा इटीवार, उसको पाटनपुरी धाम के नाम से भी जानते हैं। और जो हम आज जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, ये यहाँ से लमसम 150-200 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा से इधर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, गुजरात बॉर्डर तक यहाँ के लोग का ये आस्था का केंद्र है। ये जो गुरु महाराज थे वो समाज में, दुनिया में ये शिक्षा, भक्ति और लोगों को एकदम सशक्त भक्ति भावना के नाम की तरफ से उनको अच्छा वो किया था। और उनकी ये क्या है, मेन जन्मस्थली है। અચ્છા હા દાદા, આપણે જે મહારાજ આણંદ બારામાં તમે કેટલું જાણો ને હું આણંદ માન્યતા ને હું ઘણી માન્યતા જરા સ્થક બેઠા હટો ઉઠ્યા જાતા સમાજમાં વે એમ કહેતા છોરે હેડો તો મો પોસાવો તો પહેલાં વે મારે ત્યાં રહેતા ઘણા ખાટલામાં તે ગાદીમાં તો નહીં રહેતા પહેલાં મારે ત્યાં રહેતા ઓહો બાપસી વે બાપસી કરતા આટવાળી ગાદીમાં તો ગાદીવાળા ધામતા કે ફોરાવે જતા કે ભણો ભગવાનનો પ્રકાશ હોય તો કોઈ ફોરવે જવાય, બીજું હેલ્મ નહીં કહેવાય જેના બદલે हमारे આપણે અહીંના વિધાયક સાહેબ બી हाँ હવે મંદિરને બદલે હું તમારે માંગે એણે સાંભળાવી દઉં। मंदिर में अच्छा कुछ भी काम होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, एक आधु भवन चाहिए वो भी। ભવનની તો વાત કરી છે, રોડની વાત કરી, એના અલાવા બીજું કોઈ તમારે? बीजू कई कई भाव प्रसाद करो, तुम्हारे कई दावत मिलो, कई भी करो। के साल कराब जी। हाँ बहुत अच्छी बात है। आज का प्रोग्राम उनके उमेश जी के सामने जो भी इनकी मांगे थी उमेश जी ने पहले घोषित कर दी है। और उमेश जी का कहना है कि आने वाले अगर समय में मैं और आगे बढ़ूँ तो जितना हो सके उतना यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल करेंगे, हम भी देवापुरी को ही मानते हैं। आज आपने देखा होगा कि मैंने चुनाव नहीं जीता, इससे पहले मैंने देवापुरी के नाम से मन्नत ली थी। और आज मैंने देवापुरी का मंदिर खुद मेरे घर में भी मंदिर है उनका बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा भंडारा पिछले साल करा था, मैंने लाखों की पब्लिक आई थी, ये सब लोग गवाह है। और उनको हमारी भक्ति यहाँ देवापुरी से है, तो कहीं को मेरी पहली प्राथमिकता भी बनती है यहाँ पे। और देवापुरी जिस तरह से ये अभी दादा बता रहे थे, वो एक सरल स्वभाव के थे, ये मेरे दादा कहते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ क्योंकि दादा के समय उन्होंने भक्ति है और आज दादाजी नहीं है हमारे, लेकिन वो बात करते थे देवापुरी एक सरल स्वभाव के थे। और मतलब लोग ये कहते हैं कि जहाँ जो मांगा वो उन्होंने, जो मुंह से उनका शब्द निकलता था वो होता था। ये इतने मतलब चमत्कारी थे, मतलब ये ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.